राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। अब अपन लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन ग्राफ के ऊपर। ठीक है ना साहब? तो आप लोग साथ में बने रहें। तो आप लोगों के लिए आज 6 नंबर बिल्कुल निश्चित रूप से पक्के होंगे आज के लेक्चर में। तो आप लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, लाइव सेशन में आए, मेरे को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। और यदि अपने को अपना यदि सेशन स्टडी अपने लोगों को अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अपने सेशन को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है भैया? तो अपन लोग देखते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 मूल से तो बात कर रहा हूँ मैं, साफ भाषा में बोलूँ ग्राफ। और ग्राफ लिख के नहीं आता पेपर में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे ढूंढ नहीं पाते क्वेश्चन को, फिर पूछते हैं सब कौन से वाले में ग्राफ आया है। ये सबसे बेकार बात लगती है मेरे को। ठीक है ना? तो वहां लिखा मिलेगा आलेख्य विधि तैयार करो, आलेख्य विधि। ठीक है ना? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था भैया पूर्व में बताया था ना मैंने। पूर्व में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि अपने पास में है ना, अपने पास जो क्वेश्चन चौथे का फर्स्ट था अपन लोगों ने कल चेक किया था, वो उसका सॉल्यूशन क्या था सर? अद्वितीय। क्या था? अद्वितीय सॉल्यूशन था उसका। अपन लोगों को सॉल्व करना तो ग्राफ के माध्यम से, तो बोले सॉल्यूशन निकालने, यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे उसके साथ। तो अपन लोगों को निकालना है उसका। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कल वाला वापस से। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है सर? 3। ठीक है ना? सबसे पहले अपन लोगों को नॉर्मल, मैं आपने को क्या है कि दुनिया में जितने भी तरीके होते हैं सारे तरीके बताऊंगा मेरे को निश्चित रूप से। 3x माइनस 2y बराबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं अपन लोगों से बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? x। ध्यान देना, सबसे पहले मैं बात करेंगे अपन लोगों को टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल कैसे बनाएंगे सर? टेबल में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो एक्स वाई का, पहली बात इधर लिख देता हूं। पहली बात क्या है? एक्स वाई का इतना बड़ा मान नहीं रखना है, इतना बड़ा मान ना रखें, इतना बड़ा मान ना रखें, जो इतना बड़ा मान ना रखें, ठीक है ना, जो ग्राफ पेपर पर ना आए, ग्राफ पेपर पर ना आए। ठीक है? सेकंड बात क्या है? एक्स वाई के मान में, एक्स वाई के मान में, ठीक है ना, दशमलव बोले तो पॉइंटों के मान से बचना है, यथासंभव कह रहा हूँ भैया, है ना। एक ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाएगी तब तो वो लेना भी पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, पॉइंटों की लेनी पड़ रही है, ऐसा कोई समीकरण आ जाता तो लेना भी पड़ेगा। परंतु यथासंभव अपने को ये करना है कि पूर्णांक मान पे खेलना है अपने को, पूरी संख्या पे। दूसरी कंडीशन अपने पास में क्या है कि इतना बड़ी वैल्यू नहीं लेनी अपने को, कल को वैल्यू ले ली अपने 150 अपने ग्राफ पे नहीं आ रहे साहब। ठीक है साहब? तो ग्राफ का भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक छोटी सी बात आप लोगों को और बता दूं मैं, छोटी सी बात क्या है कि अपने पास में जो ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर कुछ इस प्रकार का होता भी है, इस प्रकार का ग्राफ पेपर होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। आप ग्राफ पेपर को नापना, देखना। और मैं पहले ही आप लोगों से कह चुका हूँ कि ग्राफ की व्यवस्था कर लें। ठीक है ना? तो या तो मार्केट से अवेलेबल करा लें, या पुराने ग्राफ जो कोई पड़े होंगे आपके पास में उनको इरेज करके ग्राफ बना ले इस प्रकार से। इनके जो खाने होते हैं ना, इनके बीच जो डिस्टेंस होती है 1 सेंटीमीटर की होती है। आप लोग नाप के देख लेना भैया, 1 सेंटीमीटर। यूं भी 1 सेंटीमीटर होता है, यूं भी 1 सेंटीमीटर होता है। एक और एक के खाने होते हैं भैया, एक सेंटीमीटर। इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती है ना, वो 10 लाइनें बैठेंगी अपने को, 10 ब्रैकेट बैठेंगे अपने को। तो ये जो दो खानों के बीच की जो जगह होती है वो होती है 1 mm। क्या होती है? 1 mm होती है भैया। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा क्या है? 1 mm होती है। ये जानकारी अपने को होनी चाहिए साहब। चलो कोई बात नहीं है। ग्राफ छापने की तरफ अपन कार्य कर रहे हैं, तो ग्राफ छापने के लिए सबसे पहला काम, एक ही क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से कराऊंगा भैया, ध्यान रखना। उसके बाद में बाकी क्वेश्चन करेंगे। कोई भी नॉर्मल मेथड उठा लेंगे, मैं सारे मेथड इसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे साथ में बस बने रहे साहब। ठीक है ना? तो ध्यान दें, एक छोटी छोटी की बातों पे गौर फरमाएं। मेरी सबसे पहला काम है अपने को सर टेबल के लिए अपने को करना क्या है, ध्यान रखना। टेबल के लिए सबसे पहला काम है कि एक चर जो मर्जी है वो इधर रखना है, दूसरा चर उठा के इधर फेंकना है भैया। जैसे एक्स मेरे को यहाँ रखना है, तो या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक्स बराबर वाई को इधर डाल दो 3 - y।
या ऐसा कर सकता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा मैं तो वाई को इधर रखूंगा 3 माइनस एक्स, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। इन दोनों ही केस में जब आप लोग टेबल बनाने जाओगे तो टेबल में कम से कम ध्यान रखना, दुनिया 2 वैल्यू से खत्म कर लेती है कहानी को, ठीक है। दुनिया कितनी वैल्यू से खत्म कर लेती है? 2 से। 2 से मैं बताऊंगा, हो जाता है क्वेश्चन, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपने को मेरे अकॉर्डिंग बात करना चाहते हो तो कम से कम 3 वैल्यू लेनी है। 3 वैल्यू में अपने को एक बात पता चल जाती है कि अपन लोग श्योर हो जाते हैं कि एग्जाम के अंदर अपन लोग क्वेश्चन करके आए, आंसर भी निकाल आए, और घर आके अपने को पता चला कि और ये सब बड़े खुश हो कि 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। घर आके अपने को पता चला कि वो क्वेश्चन नहीं गया अपने हाथ से। उसका कारण क्या था कि 2 लाइनें है भैया, ये 2 पॉइंट निकाले अपने, 2 ये तो सीधी लाइन मिलेंगे, निश्चित है मिलेंगे ना। और कल को सपोज करो कि अपन लोगों ने 3 पॉइंट लिए और 1 पॉइंट आउट जा रहा है, एक सीधी लाइन में नहीं आ रहे, तो अपने को तुरंत पता चल जाता है, उसी जगह बैठे बैठे अपन सुधार कर लेते हैं, पता चल जाता है अपना क्वेश्चन गलत है। जब ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में आएंगे तो ही अपना क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। तो इसलिए 3 बिंदु लेने से ये फायदा हो जाता है कि अपने को एग्जाम में, तो ध्यान में बहुत सारे टीचर 2 बिंदुओं पे खेलते हैं, 2 बिंदुओं पे अपने को नहीं खेलना है, ठीक है ना। मेरी पर्सनल राय तो यही है कि आप लोगों का 6 नंबर का मामला है भैया, 6 नंबर के साथ में बिल्कुल भी कौतूहल ना बरतें, ठीक है। तो इसलिए अपने को 3 पॉइंटों के साथ में खेलना सिखाऊंगा, और 3 के साथ में खेलें। सबसे जेन्युइन मेथड की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल मेथड है ना, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई ट्रिकबाजी नहीं है, कहीं कोई दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात तो इसमें आगे बताऊंगा, ध्यान रखना। अभी तो इस पे खेलें सब। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसके अंदर अपन लोग वैल्यू पुट करेंगे भैया। क्या पुट करेंगे भैया? वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे कि ध्यान रखना, वैल्यू किसकी पुट करेंगे? जो इधर वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या है? हम पुट करेंगे, हम रखेंगे, और इसकी वैल्यू अपने आप प्राप्त होंगी। इसमें क्या है? इसकी हम रखेंगे। बच्चे को यही कंफ्यूज होता है, इसकी हमें प्राप्त होंगी अपने आप। अब किसकी वैल्यू रखनी है हमने? वो वाई की, है ना। और वाई की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ज्यादा बड़ी ना हो। और दूसरी बात, अपने पास में ध्यान रखना, हम प्लस की रख सकते हैं, माइनस की रख सकते हैं, पॉइंटों के साथ में नहीं खेलना बस, ठीक है। तो सपोज करो वाई की वैल्यू मैंने 1 रख ली। क्या रख ली? 1 रख ली साहब। जैसे ही वाई की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास में क्या होगा? एक्स बराबर 3 माइनस वाई की वैल्यू 1 रखी, 3 में से 1 कितना बचा? 2। तो एक्स की वैल्यू अपने आप प्राप्त हो गई नहीं, कितनी प्राप्त हुई? 2। अपने को मन करे सर 0 भी रख सकता हूँ, रख ले भैया। एक्स बराबर 3 माइनस 0 बराबर 3, कुछ भी रख सकते हैं 3। इसकी वैल्यू में सब -1 भी रख सकता हूँ, किसी को दर्शा दूं कि सब में माइनस ही रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो सब। 3 माइनस वाई की जगह -1 प्लस हो गया, 3 और 1 कितना आ गया? 4 आ गया। ये अपनी टेबल बन गई सारी की। कोई दिक्कत आई भैया? आराम से तसल्ली से देख लो, इस प्रकार से अपने को टेबल बना दिया था। किसी को लगे तो वो आराम से 2 बार 3 बार 4 बार देखे, और मेथड में और भी कराऊंगा अपने को क्लियर किसी के साथ में काम करना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन लोग, नेक्स्ट की बात करें तो देखो, इधर की मैं बात कर रहा हूँ भाई, पक्षांतर 3x माइनस का इधर लेके जाऊं 4 + 2y, ये गुणा में इसमें किसमें जाएगी? भाग में, 4 + 2y बटे 3। अब ये टेबल बनाने जा रहा हूँ भैया मैं, टेबल के अंदर भाई 3 वैल्यू दूंगा भैया मैं, है ना, ठीक है। अब y का मान कुछ भी रखो, अपनी मर्जी है, y का मान 1 रख लेता हूँ। x बराबर 4 + 2y की जगह पे 1 बटे 3, तो क्या हो गया? 4 + 2 एकम 2 बटे 3, 4 और 2 6 बटे 3, 3 दूनी 6, कितना प्राप्त हो गया भैया? 2 प्राप्त हो गया। सब आई बात समझ नहीं आई, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन लोग दूसरी बात क्या करें? दूसरी बात ये है, ठीक है साहब, दूसरी बात ये है कि अपन लोग क्या है कि y का मान कुछ और रखें। सपोज करो कि अपन ने y का मान 0 रखा, ऐसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। y का मान 0 रखा, तो x बराबर 4 + 2, y का मान क्या है? 0 बटे 3। तो x बराबर 0 से गुणा किया, 0 बटे 3 बोले तो 4 बटे 3 बोले, 3 का भाग जा रहा है कि 4 में? नहीं जा रहा है ना, तो पॉइंटर में जाएगा। इसका मतलब पॉइंटर से अपने को बचना है, पॉइंटर में नहीं रहना है, पॉइंटर से अपने को बचना है। तो क्यों ले रहे हो भैया 0? 0 मत लो, बस ये पहले यहीं पे रख के चेक कर लो। जैसे 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, 4 में, ठीक है, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा, ऐसा नहीं रखना है साहब, ठीक है ना। तो अपन लोग साहब क्या रखे साहब, ठीक है ना, 1 रख दिया साहब, ठीक है। तो ध्यान में, तो अपन लोग इसके अंदर रखें साहब, यदि मैं रखता हूँ 4, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना। y की जगह क्या रख लेता हूँ? 4। तो x बराबर देखना भैया 4 + इंटू 4 बटे 3, तो y बराबर 4, 4 दूनी 8 बटे 3, 8 सर कितना हो गया? 12 बटे 3, 3 चौक 12, ठीक है सर, समझ में आई ना। तो कितना आ गया भैया? 4 ही आ गया। और रख लेता हूँ -2 रख लो भैया, देखना भैया क्या होता है। x बराबर 4 + 4 इंटू -2 बटे 3, 4
प्लस माइनस सॉरी वाई एक्स बराबर 4 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 4 नहीं बेटा, आगे आगे क्या 2 है ये, सॉरी, ठीक है साहब, है ना। तो ये भी 2 था, 2 भाई है, कोई नहीं। तो अपने पास में क्या होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ज्यादा माइनस मत किया करो साहब। 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो गया बटे 3, 4 में से 4 गया 0 बटे 3, कितना आ गया अपने पास में रिजल्ट साहब, 0 आ गया साहब। कितना रिजल्ट आ गया, 0। ये अपने आप में टेबल बन गई, ठीक है ना। कोई किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है। अब अपन लोग क्या है कि इससे, ठीक है ना, ग्राफ छापने की कोशिश कर रहे हैं अपन लोग, ग्राफ छापते हैं, देखें ध्यान से। अरे ये वाला टेबल मैंने मिटा दिया है यार, टेबल छपे रहने देना भैया। एक्स वाई क्या हो गया, 1 2, है ना। क्या था इक्वेशन, वापस से निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। इक्वेशन था, अपन लोग वापस से निकाल लेते हैं, भैया मिट गया है ना। क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 3 इसका था। तो एक्स बराबर क्या किया था, 3 माइनस वाई, है ना। वाई की जगह 1 रखा था, 2 मिल गया। वाई की जगह 0 रखा था, 3 मिल गया। वाई की जगह माइनस 1 रखा था, 4 मिल गया। यही टेबल थी ना, ठीक है। इतनी तो मेमोरी है भैया अभी अपनी बात में। तो ध्यान दें, इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, ग्राफ छापते हैं भैया। अपना जो ग्राफ है, उस ग्राफ की जो बीचों बीच की लाइन है ना, उनको डार्क कर लेना पहले भैया। क्या करना है, उनको डार्क कर लेना है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है सर। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, समझ रहे हो ना। अब जिधर एक्स है उधर क्या खाने होंगे, ऐसे करके लाइनें होंगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है सर। इधर डैश की तरफ चलेंगे, माइनस का -1 -2 -3 -4 -5। इधर साहब वही प्लस का एक, ग्राफ ग्राफ पे बिंदु लगाना जानते होंगे भैया, 9वीं क्लास तक खूब लगाई अपने। नहीं जानते मेरे साथ में ध्यान दें, -1 -2 -3 -4 -5। भाई जिधर डैश होता है उधर माइनस की चलती है, जिधर डैश नहीं होता उधर क्या है, प्लस की चलती है। अब ध्यान से देखो भैया, पहला बिंदु क्या है, एक्स पे कितना चलना है, 2, ये आ गया। वाई पे कितना चलना है, 1, एक कहाँ चलो, वाई पे ऊपर नीचे चलते हैं, एक्स पे इधर उधर चलते हैं। वाई पे इधर 1 के सामने बिंदु लग गया साहब, क्या लग गया साहब, 2,1, ठीक है साहब। उसके बाद में एक्स पे कितना चलना भैया, 3, और वाई पे 0 चलना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, 3,0 साहब, ठीक है। इसके बाद में क्या है साहब, और कोऑर्डिनेटर नवीन प्रश्नावली आपको कराई हुई है, वहां बिंदु लगाना खूब अच्छे से सिखाया हुआ है मेरी प्लेलिस्ट में, जाकर के वहां से आप लोग देख सकते हो साहब, ठीक है ना। एक्स पे कितना है भैया, 4, ठीक है। एक्स पे कितना है, 4, और वाई पे एक्स पे 4, वाई पे -1, तो नीचे की तरफ भैया 4 -1। अब इनको जब मिलाने लगूँ तो एक बार में पैमाने से मिल जानी चाहिए। मिल रही है कि नहीं मिल रही है भैया, एक बार पैमाने से मिल रही है, इसका मतलब मेरी लाइन सही है, मेरा ग्राफ सही है। 3 बिंदु से ये फायदा होता है भैया, ठीक है। ऐसे नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, उसको मैं सुधार सकता हूँ एग्जाम हॉल के अंदर ही बैठ करके, ठीक है। तो यहाँ अच्छा समीकरण लिख देंगे, इसके ऊपर एक्स प्लस वाई बराबर 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन की बात करूँ, इसके भी मैं बिंदु लगाता हूँ। एक्स पे कितना चलना, 2, वाई पे कितना चलना, 1, यही वाला बिंदु हो गया एक, तो ठीक है ना। बिल्कुल तरीके से इज्जत के साथ में ग्राफ बनाए मस्त सा। एक्स पे कितना चलना है, 4, और वाई पे कितना चलना है, 4, लग गया ये 4,4। अगला क्या है, एक्स पे कितना चलना है, 0 चलना ही नहीं। वाई पे कितना चलना है, -2। तीनों को मिलाते हुए लाइन खींच दे, ठीक है ना। ये अपना ये कच्चा ग्राफ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे लगा लेता हूँ 4,4 को, है ना। ये एक ही लाइन मिलेंगी भैया, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, घबराना मत। ग्राफ पे जब आप लोग छापोगे बिल्कुल सीधा छपेगा, बिल्कुल फटाक से, है ना, ठीक है ना। एक ही लाइन में मिलेंगे ना। ये थोड़ा सा इनके बीच में डिस्टेंस बराबर नहीं है, 3 का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा इधर आ जाता है ना, ठीक है। तो थोड़ा इधर आते बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अब अपन लोगों को देखें, एक मिनट अपन लोगों ने गलत छाप दिया भैया बिंदु, ये वाला और ये वाला है। देखो ये वाला और ये वाला, ये अपन लोगों को लाइन गलत खींच दी है ना, ठीक है ना। पहले कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब अपन लोग करते क्या है, ये तीनों की तीनों अपन पे आएंगे। देखो साहब बिल्कुल सही है साहब, सही आ रहा है। इन तीनों की तीनों को ऐसे करके एक ही लाइन में आएंगे। अब ये दोनों के दोनों जहाँ काट रहे हैं, वहां अपन लोग देख सकते हैं, एक्स की तरफ ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे एक, और वाई की तरफ एक डॉटेड लाइन खींचेंगे। एक्स की तरफ कितने पे जा रही है वो डॉटेड लाइन, 2 पे। तो क्या है, एक्स बराबर 2,
वाई पे कितने पे जा रही है, 1 पे, वाई बराबर 1, ये इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ये इसके हल हो जाएंगे, ये इसका आंसर। ध्यान रखना इसके अंदर अपने को दो चीजें भूलते हैं बच्चा, एक तो सॉल्यूशन भूलता है, उसके नंबर कटते हैं भैया, एक इसके अंदर पैमाना भूल जाता है। पैमाना अपने को क्या लिखना है, पैमाना लिखने के दो तरीके भैया, या तो लिखें, फर्स्ट तरीका क्या है, 1 सेमी बराबर, सबसे पहले लिखता हूं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये लिखना ना भूलें, है ना। और वाई अक्ष पर भाई 1 सेमी बराबर 1 ही लिया अपन, 1 सेमी तो होती है जगह 1 1 1, ठीक है ना, 1 इकाई। वाई अक्ष पे क्या है सब, वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 यूनिट, ठीक है। दूसरा अपन लोग बिल्कुल देहाती ऐसे लिखते हैं सब, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। बात समझ में आई। कोई सा भी पैमाना जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, और लेकिन ये सॉल्यूशन लिखना ना भूलें अपन लोग, ये विशेष से ध्यान दें। एक मेथड अपने पास में ये हो लिया, अगले मेथड की अपन लोग बात करें। अगला मेथड क्या है, देखिए साहब, एक छोटी सी बात, जहां पे इसको बोलते, जहां पे दोनों लाइनें काटे वहां से क्या, एक लाइन एक्स पे आ रही होगी, एक लाइन वाई पे आ रही होगी, जहां ये आ रही हैं वो इसके हल होंगे। और हल कौन होते हैं, कोई सी विधि से निकालो, हल सेम होते हैं। उसके लिए अच्छा है कि दोनों ही समीकरण लेकर के आप लाइन पे समीकरण लिखना और ना भूलें, ठीक है ना। दूसरा समीकरण क्या था वो भी लिख देता हूँ लाइन पे, वो क्या था, 3x माइनस 2y, है ना, बराबर क्या है 4, ठीक है ना। अब इन दोनों की दोनों समीकरणों को अपन लोग एक क्या है कि ये सॉल्यूशन सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए रफ वर्क पे, यानी रफ वर्क पे x प्लस वाई बराबर 1, 3x माइनस 2y बराबर 4, इसको अपन लोग विलोपन विधि से हल करके देख ले भैया। किससे, विलोपन विधि से हल करके देख लें। बात समझ में आ गई होगी मेरी, ठीक है ना। बात समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब मैं बात आ रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस मेथड है, इसको दुनिया करती है, इसको करना है अपने को भी आना चाहिए भैया, है ना। सबसे अच्छा मेथड यही है। अब अगले अपन लोग शॉर्टकट बात में भागते हैं भैया, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ग्राफ छापने का सेकंड मेथड, ठीक है सर। पैमाना एक बार ही बताऊंगा भी, है ना, बार बार आपको लिख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वापस से वही क्वेश्चन लिया, x प्लस वाई बराबर 3, है ना, 3x माइनस 2y बराबर कितना है 4, समझ रहे हो ना, है ना। अब अपने को करना ये है, देखिए साहब, सबसे पहली बात इसके पीछे, इसके अंदर अपन लोग क्या, रफ कार्य पे जाकर के, रफ कार्य पे जाकर के विलोपन विधि लगाएं। क्या लगाएं, विलोपन विधि, ठीक है ना। दुनिया के शॉर्टकट तरीके में जा रहा हूं मैं। विलोपन विधि के लिए अपन लोग क्या करते हैं, संख्या नहीं है 3, इसका गुणा तो इसमें करता हूँ, ये जो संख्या नहीं है 1 है, इसका भी 1 है, 1 का गुणा इसमें करता हूँ, मैं इधर लगा रहा हूँ विलोपन। तो देखो ये 3 का गुणा क्या हो गया, 3x प्लस 3y बराबर 3 किया 9, 1 का गुणा करो तो भाई 3x माइनस 2y बराबर 4, विलोपन जानते होंगे। उसके बाद लिखते हैं अपन लोग घटाने पर, घटाने से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कट गया, 3 और 2 5y, और 9 में से 4 गया तो 5y बराबर 5/5, कितना आ गया भैया 1। आई बात समझ में आई, y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू अपने पास में आ गई, y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो जहां आपकी मर्जी है, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, मैं इसी में रख देता हूँ। x प्लस वाई की वैल्यू 1 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 2, ये y की वैल्यू आ गई। अब अपने को करना क्या है, देखो साहब, दोनों समीकरणों से, ठीक है ना। अब समीकरण ले लेता हूँ प्योरली साहब, ये हटाओ साहब, ये समीकरण ले लिया मैंने प्योरली, ये समीकरण और लिख लेता हूँ एक बार, x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4, करना वही है, पक्षांतरण करें पहले। 3 जो अपन लोग प्रतिस्थापन विधि में करते थे ऐसे पक्षांतरण है ना, ध्यान है ना। 3x बराबर 4 माइनस का 2y इधर जाके प्लस का, ठीक है ना, x बराबर 4 प्लस 2y बटे 3। अब देखो दोनों के लिए टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या है कि दो दो वैल्यू लेते हैं अपन लोग, एक वैल्यू तो वो ले लो जब जो अपन ने विलोपन से निकाले, जो आंसर आने वाले हैं, आंसर भी यही रहेंगे अपने पास में, ठीक है ना। क्या आया, x पे 2 y पे 1,
x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, एक एक वैल्यू दिए ले ली, एक एक वैल्यू और कोई निकाल लो इसके अंदर भैया, ठीक है ना, अपनी मर्जी है, एक एक वैल्यू कोई और निकाल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक एक वैल्यू कोई और निकालने के लिए कुछ भी रख दो, यहाँ पे लो सब 0 रख दिया मैंने, x बराबर 3 माइनस 0, तो x बराबर 3 माइनस 0 कितना आ गया, 3 आ गया, बन गई टेबल। टेबल में ज़्यादा दिक्कत होती है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दें y बराबर यहाँ भी कोई और एक वैल्यू रख दो साहब, ठीक है ना, मैं क्या रखूँ साहब, -2 रख दूँ, है ना, -2 रखते क्या हो गया साहब, ध्यान देना, x बराबर 4 प्लस -2 बटे 3, x बराबर 4 प्लस माइनस 2 दिन 4 बटे 3, 0 बटे 3 कितना आ गया था, 0। अब इससे अपन लोग फटाफट से वही ग्राफ छाप लेते हैं, देखिए ग्राफ बताता हूँ आपको, मिटा देता हूँ, ध्यान देना, ग्राफ छाप देता हूँ, 1 2 3 4 -1 -2 3 -4 और 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहला क्या है, x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1 ये लगे रहे। दूसरा क्या है, x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, यहाँ बिंदु भी लिख देना, 2,1 है, ये 3,0 है, इनको मिलाते एक लाइन खींच दो, ठीक है, समीकरण लिख दो इस पे x प्लस वाई बराबर, ठीक है ना। अगली बात वही, x पे 2 y पे 1 ये बिंदु दी गई है, दूसरा बिंदु क्या है, x पे 0 y पे -2, ये रहा साहब 0, -2, इन दोनों को मिलाती अपन लोगों ने लाइन खींच दी गई, ठीक है ना। इसका अपन लोगों ने समीकरण लिख दिया, समीकरण वही है, क्या समीकरण है, ये रहा 3x - 2y बराबर 4। अब ये काट रहे हैं, ये इसके सोल्यूशन x बराबर x पे कितने पाया, ठीक है ना, 2,1 है ये बिंदु है ना, ये थोड़ा टेढ़ा लग गया, यहाँ कर देता हूँ, 2 कर लेना है ना। फिर क्या आंसर क्या है, x पे कितने पे जा रहा है, 2 पे, और y पे कितने पे जा रहा है, 1 पे। ग्राफ में जब छापोगे तो अपन लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बिंदु अपन लोग किससे निकाल सकते हैं, एक बिंदु अपन लोग विलोपन से निकाल सकते हैं, दूसरा बिंदु अपना कोई भी रख सकते हैं, ये भी अपने आप में एक मेथड है, ठीक है ना। अपन लोगों पर सबसे अच्छा थोड़ी मेहनत लगती है, मेहनत अच्छा वही है। एक और बता देता हूँ, जब बच्चों को बिल्कुल ही कुछ समझना पड़े, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे सरल मेथड लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। जब बच्चों को कुछ भी समझना पड़े, उस स्थिति में करना क्या है अपने को, जब बच्चों को कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा था हमको, तो अब मैं क्या करूं, अब तू भैया कुछ भी मत कर, मैं जो कह रहा हूं वो कर, ध्यान रखना। ये जो मेथड है इसको मैं एग्जाम समय पे बिल्कुल नल से नल बच्चे को सिखा के भेजता हूँ, तो 3 नंबर मत छोड़ना। ये वाला क्वेश्चन तो आपने वो करके ही आना है रास्ता, ठीक है ना। तो 2x माइनस 3x - 2y -2y बराबर 4, भैया तू इतना तो कर सकता है, पक्षांतर कर ले, x बराबर 3 - y, ठीक है साहब। ये भी छोड़, बात मत कर, पक्षांतर नहीं मत कर, कुछ भी मत कर, सीधा सीधा तो टेबल बना, टेबल बना, टेबल में क्या कर, 2 बिंदु ले, x y, सबसे सरल कहानी बता रहा हूँ, ध्यान रखना, इससे सरल कोई कहानी नहीं है, लेकिन अधिकांश बच्चों को सलाह दूंगा जो मैंने फर्स्ट वाला कराया वही करें, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मोस्टली टैलेंटेड बच्चे तो जरूर करें भैया ना, तो वहां पे अपन लोग ऑप्शन लेके चेक और कर ले विलोपन से। तो ध्यान दें, उस बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल डल है और जो अपने आप में ये कहते हैं कि मेरे को साहब 6 नंबर चाहिए, 6 नंबर दिला दो साहब, तो उनको मैं साफ साफ बताऊँ, देखो एक बार तो x को 0 रख ले और एक बार y को 0 रख ले, बस इतना का तो कर सकता है सब जगह। x को 0 रखा तो यहाँ देखिए x की जगह 0 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर कितना आ गया, 3। अगली बात में इसी समीकरण को देख, x y आज कौन की जगह 0 रखा है, y की जगह, तो x बराबर कितना हो गया, 3, बन गया सब। उसके बाद में इसी प्रकार यहाँ कर, एक बार तो x को 0 रखा और एक बार y को 0 रखा, एक बार x को 0 रखा तो क्या हो गया, 3 × 0 - 2y बराबर 4, ये तो 0 हो गया, 2y बराबर 4, y बराबर 4 बटे माइनस का 2, 2 नहीं 4 - 2, ये लो साहब y आ गया। अब मैं y को 0 रखता हूँ, इसी समीकरण देखो साहब, 3x - 2 y की जगह पे 0 बराबर 4, तो 3x बराबर देखो साहब 0 हो गया, हटा तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 3, बोले तो 1.33 के आसपास आ गया सब, 1.33 के लगभग। इसमें पॉइंट की बात फंसती है भैया, है ना, कोई बात नहीं है, आपको बस एक ही चीज फिक्स ध्यान रखनी, एक बार x0 और एक बार y0, इससे ज्यादा कुछ नहीं भैया। अब अपन लोग देखें नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये टेबल अपन लोगों ने छाप ली ना, ठीक है ना। टेबल को यहाँ लिख देता हूँ, एक टेबल क्या आई थी अपनी, ध्यान से, ये तो अपने को मेमोरी करना, देख लेना अभी, ठीक है ना, वीडियो में पीछे है, 0 3 है ना, और 3 0। दूसरी टेबल क्या थी, दूसरी टेबल थी अपने पास में, है ना, x y
है ना। एक बार x 0 रखा था मैंने, y क्या आया था -2, ठीक है ना। एक बार y 0 रखा था मैंने, x क्या आया था 1.33, ऐसे करके आया था 3 3 3। अब ग्राफ छापने भागो भाई साहब, ग्राफ छापने भागो भाई, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3, जानते हो ग्राफ छापना तो आराम से देख लो भैया, 2 3। तो पहला बिंदु क्या है, x पे 0, y पे 3। अब ध्यान रखना, चलेंगे y पे 3 तो सीधा y पे जाके 3 पे ठोक लो, कोई मतलब नहीं है, 0,3। इस बार x पे 0 तो x पे 3 पे जाके ठोक दो, लो साहब 3,0। ये सब लो, सब लाइन खींच गई साहब, खींच गई, लिख दो x + y = 3। ठीक है साहब, पैमाना पैमाना लिख लेना, जरूर ध्यान रखना है ना। उसके बाद ऐसे ही x पे 0, y पे कितना है -2, y पे -2 भाग जाओ भैया, y पे -2 हो गया साहब 0, -2, ठीक है ना। उधर क्या है कि ये अपने पास में y 0 है ना, x पे 1.33 भाग जाओ भाई, 1.33 बोले एक से आगे ऐसी लाइनें होंगी 1.1 1.2 1.3 और 1.4 के बीच में कहीं होगा, ऐसे बीच में लगा देना है ना। ये क्या होगा 0,1.33, और इनको मिलाती हुई लाइन खींच देना, ठीक है। अब ये जब काटेंगी वहां से x पे कितना आ रहा है 2, y पे कितना आ रहा है 1, इसके ये सॉल्यूशन हो गए। ये सॉल्यूशन भी आप लोग दोनों जो समीकरण है, जिन समीकरणों के बीच में 3x - 2y, क्या है समीकरण साहब, 3x - 2y = 4, इन दोनों समीकरण के अंदर विलोपन लगा के रफ कार्य में पीछे कॉपी के पीछे प्राप्त कर लो और उनको यहाँ पे टेक दो और आपका क्वेश्चन फिनिश। आप लोगों को इससे सरल मेथड कुछ नहीं मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैंने 3 मेथड समझाए हैं, ठीक है ना, यही होते हैं, इससे अलग कोई मेथड नहीं होता ये दुनिया में, ठीक है। कोई यदि आपके पास है तो मेरे को बताना, ठीक है। तो आप लोग बस सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर करें, और इससे आगे की बातें अगले लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए बस इतना सा होमवर्क है कि आप लोगों को इससे आगे के क्वेश्चनों सारे में ग्राफ छापना है। वो सभी का ग्राफ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो मैं बता दूंगा। ग्राफ छाप के रखें और उनके फोटो खींच के मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें, और यदि कोई दिक्कत है तो नंबर सोनू सर से ले लेना। तो लेकिन अपन लोग, मेरे को लगना चाहिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास में आप लोग भेजें कि साहब मैंने इतने ग्राफ छाप लिए, सारे ग्राफ के फोटो भेजे मेरे पास में, जिससे मेरे को लगे किस किस बच्चे ने किया है, किस किस बच्चे ने पढ़ा है। तो अगले लेक्चर के लिए बने रहिए। तब तक के लिए सभी को पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।